बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूँ तो दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जो भी छोटे मोटे काम करते हैं तो सबसे पहले वो खुद पे विश्वास करते हैं और फिर उसके बाद कुछ लोग होते हैं तो वो अपने ऊपर विश्वास करते हुए ऊपर वाले पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है कि दुनिया में आम तौर पे लोगों के नज़रिए के हिसाब से, उनके यकीन के हिसाब से आम तौर पे वही लोग कामयाब होते हैं जो ज़िंदगी में खुद पे विश्वास करते हैं। ज़िंदगी में खुद पे विश्वास करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। और देख लीजिए आप, दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो जिस फील्ड में हो, अगर वो अपनी लाइन में अगर कामयाब है तो सबसे पहले आगे वही लोग बढ़ते हैं जो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर वो विश्वास पैदा करना पहले क्या करते हैं, वो सीखते हैं। अपने ऊपर 100% अगर वो भरोसा कर लेते हैं तो फिर वो क्या है, उन्हें नाकाम होने से, कामयाब होने से उन्हें कोई नहीं रोकता है। लेकिन मैं आज आपसे थोड़ा सा डीप में जाकर के बात करूंगा कि देखिए, इंसान जब अपने ऊपर भरोसा करता है तो फिर मेहनत करते हुए, स्ट्रगल करते हुए फिर जो वो बंदा कामयाब होता है, अपने हिसाब से कामयाब होता है। लेकिन इसमें एक लफ्ज़ और, इंसान मेहनत करते हुए अगर ऊपर वाले पर भी अगर विश्वास करना सीख ले तो फिर वो बंदा दुनिया में इतना ऊंचा मकाम तक पहुंचेगा, इतना ऊंचा मकाम तक पहुंचेगा कि वो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाएगा, अरे मैं तो टारगेट इससे नीचे का बनाया था, मैं इतना ऊपर तक कैसे पहुंच गया, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मुझे कैसे मिल गई। क्योंकि मालूम है इस मर्तबा इंसान अपने हिसाब से कामयाब नहीं होता है बल्कि ऊपर वाले के हिसाब से कामयाब होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारी और आपकी ज़िंदगी में जो भी छोटे मोटे काम है, एक इंसान बाइक चला रहा हो, ज़रूरी है कि उसे खुद पर विश्वास करना होगा। एक इंसान 4 व्हीलर चलाए या फिर जो भी हो, छोटे मोटे काम करता है तो इंसान सबसे पहले खुद पे विश्वास करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ड्रीम बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं और फिर इसके साथ साथ ज़बरदस्त तरीके से वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन चाहे जितने भी तकलीफ आ जाए वो ज़र्रा बराबर अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनकी निगाह मंजिल पे होती है, मंजिल पे। उस मंजिल पे, उस टारगेट पे पहुंचने के बाद क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदे हैं। जब वो उन सारे फ़ायदे को देखते हैं तो इस रास्ते में जो भी कांटे, जो भी जरकीन, इस रास्ते में जो भी मुसीबत होती है ना, उन सारी मुसीबतों को वो हंसते हुए क्या करते हैं, कबूल कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान अपने हिसाब से क्या है, कामयाब होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सारी कुर्बानियों को जब आप बर्दाश्त करते हैं, इन सारी परेशानियों को जब आप स्ट्रगल करते हुए बर्दाश्त करते हैं अपने ड्रीम के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप खुद पर विश्वास करते हुए ऊपर वाले पर भी आप विश्वास करना सीखिए। इंशाअल्लाह आप बहुत ऊंचा मकाम तक पहुंचेंगे, आप अपने टारगेट से कई गुना आगे तक पहुंचेंगे, क्योंकि खुदा अब आपको कामयाब करेगा तो अपने हिसाब से कामयाब करेगा। आइए हिस्ट्री पढ़िए, तारीख पढ़िए, दास्तान पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, भरी हुई है कि जिन्होंने मेहनत के साथ साथ खुदा पे भरोसा किया तो उसने चमत्कार करके, करिश्मा करके, बिल्कुल क्या कहते हैं कि अनपॉसिबल, जो काम पॉसिबल नहीं था उस काम को मुमकिन कर दिखलाया है। आइए मैं आपको एक हस्ती से मिलाता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो लोग इस्लामिक स्टोरी को पढ़ते हैं, इस्लामिक नॉलेज जानते हैं तो इस सहाबी को ज़रूर जानते होंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जिहाद में गुजार दिया। एक मरतबा उन्होंने शाम के इलाके का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। वहाँ के सभी लोग परेशान हो गए कि या तो उनसे सुलह कर लेते हैं या फिर जहर खा के मर जाते हैं। वहाँ का जो कमांडर था, जो लीडर था, जो जिम्मेदार था, हाथ में शीशी लिए हुए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो आ गया और कहने लगा कि मैं आपसे सुलह करना चाहता हूँ, लेकिन हाथ में शीशी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ये तुम्हारे हाथ में ये शीशी है, इसमें क्या है? वो कहने लगा कि अगर आज आप मेरे से सुलह कर लेंगे तो ठीक है, वरना ये जहर की शीशी पी करके मैं यहीं पर जान दे दूंगा। एक बात याद रखिए, दुनिया में जितने भी सहाबे कराम गुजरे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाना, लोगों को गलत ट्रैफिक से सही ट्रैफिक पे लाना, सही रास्ते की रहनुमाई करना, यही उनका मकसद था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि इसको दीन पर लाने के लिए मेरे लिए इससे अच्छा मौका और कुछ भी नहीं हो सकता है।
हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल इस जहर पे यकीन है कि जहर पीने के बाद तुम मर जाओगे? वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगा, हाँ मुझे यकीन है, क्योंकि दुनिया का कोई आदमी नहीं है जो इसे पीने के बाद इसकी तासीर और इसका जायका वो बता सके, क्योंकि वो बचा ही नहीं तो बताएगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ज़रा लाओ जहर की शीशी, मैं ये पी करके दिखलाता हूँ और इंशाअल्लाह मुझे कुछ भी नहीं होगा। वो जहर की शीशी तो उस बंदे ने दे दिया, लेकिन साथ में मना किया कि भाई अगर जान चली गई उसका रिस्क मैं नहीं लूँगा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहर की शीशी खोले और उन्होंने सबसे पहले एक दुआ पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक दुआ उन्होंने पढ़ी, बिस्मिल्लाहिल लज़ी ला यज़ुरु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जिसके नाम के साथ कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, न तो दुनिया में न तो आसमान में। ये दुआ पढ़ करके वो क्या है, वो जहर की शीशी पी गए, पूरी शीशी पी गए और ज़र्रा बराबर उनको सांस लेने में तकलीफ नहीं हुई। वहीं पर वो सलामत रहे और कहने लगे कि देखो मेरी जान कहाँ चली गई, मैं तो यहीं पर अभी मौजूद हूँ। और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब तक ऊपर वाला खुदा किसी चीज़ में, जहरीली चीज़ में ही जब तक जहर की तासीर न डाले उस वक्त तक वो चीज़ इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि ये कारनामा देख करके वो बंदा वहीं पे इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जहरीली चीज़ को एक बंदा, एक सहाबी ये यकीन करते हुए कि जब तक खुदा इसमें जहरीली तासीर न डाले उस वक्त तक ये चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती है, ये गुमान न करके वो पी गए और खुदा ने जहर की तासीर उसमें नहीं डाली। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप ज़िंदगी में खुद पर यकीन करते हुए स्ट्रगल भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, इसके साथ साथ एक और लफ्ज़ बढ़ा लीजिए, ऊपर वाले पर विश्वास करना सीख जाइए। हर काम में ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए, इंशाअल्लाह अब आप कामयाब होंगे। तो अपने हिसाब से तो होंगे, लेकिन साथ में ऊपर वाले का हाथ, ऊपर वाले का आशीर्वाद, ऊपर वाले की बरकत, ऊपर वाले की खैर बरकत, सारी चीज़ें आपके सर पर रहेगी। और इसके बाद तो फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान मेहनत भी करे, भरोसा भी करे ऊपर वाले पर और कामयाब ना हो? दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग मेहनत करेंगे हम उसे रास्ता ज़रूर दिखलाएंगे। इसलिए आज के बाद ये गोल्डन लफ्ज़ याद रखिए कि हर काम में ऊपर वाले पर भी विश्वास करना है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको। और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल पावरफुल वीडियो अगर आप तक पहुँचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इशारों को समझ जाइए। और हाँ, किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह आप कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पर ज़रूर ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपकी खिदमत करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।